हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर तनवीर। मौजूदा हालात और कोरोना वायरस किस तरह बिहेव कर रहा है ये आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। लॉकडाउन का पीरियड शुरू है और कुछ ही दिन में लॉकडाउन खत्म होने वाला है। सभी लोगों ने अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। कोरोना क्राइसिस के साथ साथ जो दूसरा मसला पैदा हो चुका है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी हमारे जॉब पे जाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, हमारी शॉप्स ओपन करनी पड़ेगी। अब हमारा शॉप्स खोलने के साथ साथ हमारी जॉब करने के साथ साथ हमें कोरोना वायरस से किस तरह बचना है, हम उस चीज़ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले दो चीज़ करनी है। पहली तो हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें थोड़े हमें चेंजेस लाना है। चेंजेस मीन्स क्या? चेंजेस मीन्स हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करने हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें कोरोना को एक्सेप्ट करना है। कोरोना को एक्सेप्ट वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कोरोना ये बीमारी है, महामारी कोई जल्दी जाने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी तक इसका कोई वैक्सीन आया नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन मार्केट में आता नहीं, ये बीमारी जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है? तो मिसाल के तौर पर एक जनरल स्टोर शॉपकीपर है, अब उसको अपनी शॉप चलाते हुए अपने आप को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से कैसा बचाना है, उसके फैमिली को कैसा बचाना है, और जो उसके जो कस्टमर है उन सभी लोगों को कैसा बचाना है, हम उस चीज़ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले करना क्या है? पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि जब वो शॉपकीपर घर से निकले तो कम से कम सामान लेकर घर से निकले। मैं दो ही चीज़ एडवाइस करूँगा, एक तो उसका मोबाइल और दूसरा उसकी चाबी। ये दो ही चीज़ लेकर घर से निकले। अब वो जब शॉपकीपर उसके जनरल स्टोर पर पहुंचता है तो उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो मास्क, दूसरा ग्लोव्स। ग्लोव्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रबर ग्लोव्स और दूसरा होता है पेपर प्लास्टिक ग्लोव्स। तो दोस्तों, ये रबर ग्लोव्स मार्केट में 10 से 15 रुपए के बीच में पर पेयर मिल जाएंगे, और जो प्लास्टिक ग्लोव्स है ये 2 से 3 रुपए पर पेयर की प्राइस में हमें मिल जाएंगे। अगर इन केस वो ग्लोव्स यूज़ नहीं कर सकता तो उसे रेगुलर इंटरवल पर उसके हाथ धोते रहना पड़ेगा। तो और दूसरी चीज़ ये, क्या जो हमारा मोबाइल है वो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग लीजिए और उसे इस तरह उसमें पैक कीजिए, उसको स्टेपल कर लीजिए। तो हमारा जो मोबाइल है वो आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारी बात हो रही है, जो वॉइस कॉलिंग हो रही है वो स्पीकर मोड पर ही हो। बार बार जो हमारा मोबाइल है वो हमारे फेस से टच ना हो, स्पीकर मोड पर ही बात करें। अब हमें हमारे कस्टमर से कैसा डील करना है? कस्टमर से हमें ऐसा मान के चलिए, जो कस्टमर है वो कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट है। अब वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से हमें कैसा डील करना है? वो पेशेंट को हमें हमारा माल सप्लाई भी करना है, उससे पैसा भी लेना है, और हमें खुद भी बचना है कोरोना के इन्फेक्शन होने से। तो हम कैसा करेंगे? दोस्तों, वो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है आपको 3 तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। तो पहला तो डायरेक्ट थ्रू माउथ। तो हमें करना क्या है? हमारी गवर्नमेंट भी कह चुकी है कि हमें मास्क पहनना कंपलसरी है। तो कोई भी जो आपका कस्टमर आ रहा है तो उसे कहिए कि मास्क पहने। अगर उसके पास मास्क नहीं है तो उसे कहिए कि रुमाल वगैरह बांधे। बगैर मास्क पहने या रुमाल बने उसको इंटर मत करने दीजिए। दूसरा रूट ये है कि अगर कोरोना वायरस के पेशेंट आपके शॉप्स में आया तो डेफिनेटली वो आपके काउंटर को टच करेगा। अगर उसके हाथों पर इन्फेक्शन है तो और वो आपके काउंटर को टच करता है, काउंटर के सरफेस को टच करता है, तो इन्फेक्शन आपके काउंटर के सरफेस पर आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमें उससे कैसा बचना है? तो दोस्तों, एक मार्केट में सोडियम हाइपोक्लोराइड करके डिसइंफेक्टेंट आता है, जो 1 लीटर का पैक लगभग 70 से 80 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा, और 5 लीटर का पैक 350 से 400 रुपए में मिल जाएगा। तो हमें इसका यूज़ कैसा करना है? तो 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड हमें लेना है और 12 लीटर पानी लेना है। 12 लीटर पानी में 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड मिक्स करना है। इस तरह हमारा 13 लीटर का डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें रेगुलर इंटरवल, जब भी हमें टाइम मिले, आधे या 1 घंटे में जो हमारी सरफेस है उसे हमें इस तरह से साफ करते रहना है। जब भी हमें टाइम मिले इस तरीके से साफ करते रहना है। इससे क्या होगा, जो सरफेस पे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है या दूसरे कोई और इन्फेक्टेंट है वो डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे। दूसरा रूट इन्फेक्शन का ये है कि जब कस्टमर आपको करेंसी नोट्स देगा तो वो करेंसी नोट
नोट्स के थ्रू आप तक इन्फेक्शन आ सकता है। तो वो करेंसी लेने के बाद हमें क्या करना है कि करेंसी लेने के बाद हमें ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइट का सॉल्यूशन है हमारे जो करेंसी नोट्स है उस पर शावर करना है, उसका छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, अगर नोट्स पर करेंसी नोट्स पर अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो वो वायरस वहीं डिसइंफेक्टेड हो जाएगा। अब दोस्तों हम सारे मेजर्स हम यूज कर चुके हैं जो हम हमारे शॉप्स में कर सकते थे। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद अब हमारे घर पे जाने का टाइम है। तो हमारे घर पे जाते वक्त हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो हमारा मोबाइल है जिसे हम प्लास्टिक बैग में रखा है, वो प्लास्टिक बैग ये सोडियम हाइपोक्लोराइट का डिसइंफेक्टेंट उस पर छिड़काव करें और उसे फिर डस्टबिन में डालें। उसके बाद फिर हमारा जो ग्लोव्स है, ग्लोव्स निकाल कर उस पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का शावर करें, छिड़काव करें और उसे भी डस्टबिन में डाल दें। अब ये सारे प्रिवेंटिव मेजर हम हमारी शॉप पर ले चुके हैं, सिवाय एक ऐसी चीज़ के जिसकी वजह से हमारे घर तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली वालों को इन्फेक्शन पहुंच सकता है, वो है हमारे कपड़े। तो अब हमारे कपड़ों को हमें कैसा डिसइंफेक्टेंट करना है और हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे बच्चों को किस तरह बचाना है। तो दोस्तों घर पे जाने से पहले हमें अपने बेडरूम में या हॉल में ना जाकर डायरेक्ट हमें हमारे बाथरूम में जाना है, हमें शावर लेना है, हमें नहाना है। नहाने के बाद जो कपड़े हैं वो धोने के लिए डालना है और हमें फ्रेश कपड़े पहनकर ही हमारे हॉल में या बेडरूम में इंटर करना है, हमारी फैमिली वालों के कांटेक्ट में आना है। इस तरीके से ये तरीका यूज़ करके हम हमारे फैमिली वालों को, हमारे सोसाइटी को और हमारे खुद को कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं और हम हमारा जो रूटीन का वर्क है वो बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। थैंक यू।